आइए अब हम मथुरा चलते हैं। अब वहां पर कंस को डर लग रहा है। उसके मन में जो है योग माया की जो थी, जो जिसको पटकना चाह रहा था, और वो हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई थी। तो उसने कुछ आकाशवाणी की थी, तो उसकी बातें उसके दिमाग में गूंज रही है। क्या बोला था उसने कि तुझे मारने वाला तेरा काल ब्रिज में जन्म ले चुका है। तो ये बातें उसके दिमाग में घूम रही है। वो ये बात अपने दरबारियों को, अपने मंत्रियों को बताता है कि ऐसे ऐसा हुआ। तो कंस के मंत्री ने कहा कि महाराज अगर ऐसी बात है तो ब्रज में जितने भी 6 माह से छोटे बालक हैं उन सबको मार देते हैं। ठीक है, पूतना को बुलाया जाता है। वो एक राक्षसी थी, रूप बदल सकती थी। उसको कहा जाता है कि गोकुल जाओ और 6 महीने से के जितने भी बालक हैं उन शिशुओं को मार डालो। पूतना जो है बहुत सुंदर स्त्री का उसने रूप ले लिया पूतना ने, और अपने स्तनों पर विष लगा लिया महाराज। अब वो एक एक बच्चे के घर में जाए, मीठी मीठी बातें करे, और जैसे ही मौका लगे बच्चे को चुरा के ले जाए एकांत में और उसको स्तनपान करवाए और बच्चे को मार डाले। ऐसे कई बच्चों को उसने मार डाला। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या रहा है, लेकिन भगवान है, उनको सब पता है। तो भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि जाओ और पूतना के मस्तक पर बैठ जाओ और उसको मेरे घर लेके आओ। योग माया जाती है, पूतना के मस्तक पर बैठती है। पूतना नंद बाबा के घर की ओर चलने लगती है। अब पूतना नंद बाबा के घर की खिड़की से झांक रही है कि इस घर में शिशु है या नहीं है। अगर शिशु है तो पालना कहाँ पर है। अब रसोई घर कितनी दूर है, क्योंकि माताएं अक्सर उस टाइम पे वो समय था कि माताएं रसोई घर में काम करती हैं, तो वो सब देख रही है चोरी करने के लिए। अब वो देखती है कि मैया जो वो ठाकुर जी को दूध पिला रही है, और जैसे ही पूतना आती है, ठाकुर जी को तो पता है पूतना आ गई, तो वो अपनी नेत्र बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं अपनी। अब माता को लगा कि भगवान सो गए। माता उनको पालने में लेटाती है। अब माता समझती है, देखिए जिसके घर पे छोटा बच्चा होता है तो माता समझती है जब तक सो रहा है तो अपने काम निपटा लो। तो माता भी यही करती है, जब तक वो सोता तभी वो काम कर पाते हैं। वो जगह हो तो उसको ही देखना पड़ता है। तो अब माता उसको पालने में लेटाती है, रसोई घर की ओर चली माता। अब पूतना आती है और भगवान को लेकर वन की ओर चली जाती है एकांत में। अब वो भगवान को दूध पिला रही है। अब कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, फिर वो पूतना के प्राण खींचने लगते हैं दूध पीते पीते। अब पूतना को तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। वो चिल्ला रही है, लाला मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन अगर पकड़ लूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं। इस तरह से भगवान पूतना का वध करते हैं। और जैसे ही पूतना मरने वाली है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है, सुंदर स्त्री से राक्षसी बन जाती है। तो जब एक राक्षसी का विशाल शरीर जो है भूमि पर गिरता है तो बहुत भयंकर आवाज आती है, और आवाज आती है तो वो सुनकर सारे ब्रजवासी वन की ओर दौड़ते हैं कि आवाज किधर से आ रही है, आवाज की तरफ दौड़ते हैं। जितनी माताएं हैं वो दौड़कर अपना अपना पालना देख रही हैं, क्योंकि बच्चे गायब हो रहे थे। कहते हैं कि जब तक संतान ना हो ठीक है, पर जब संतान हो जाए तो माता को पहली चिंता अपनी संतान की होती है। तो यशोदा माता भी दौड़ती है, पालना देखती है, पालना खाली है
अब माता बेसुध होकर दौड़ने लग जाती है उस आवाज की ओर। वन पहुंचते हैं। वन गए तो क्या देखा? एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर छोटे से प्यारे से श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं, खेल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि कोई माता अगर ऐसे देख ले कि राक्षसी के ऊपर उनका बालक बैठा है, शिशु बैठा है, तो उस माता का क्या होगा? रोएगी, डर जाएगी। पर यशोदा माता ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जैसे ही वहां पर पहुंची तो उनकी नजर जो है सबसे पहले भगवान के मुख पर जाती है, यशोदा माता की नजर, और अपने नजरों को उनके मुख से हटा ही नहीं पा रही है माता। तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि राक्षसी है यहाँ पर और क्या घट रहा है यहाँ पर, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो खो रही है उसमें अपने बेटे के सुंदर मुखड़े को देखकर, मन ही मन कहती है इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, कितना प्यारा है मेरा लल्ला। कहीं इसको मेरी ही नजर ना लग जाए, तू करती है माता। अब माता एक टक निहारे जा रही है उनको कि कितना सुंदर है मेरा बेटा। लेकिन ये बात थोड़ी सी अटपटी तो जो देख रहा है उनको लग रही है, वो माता के भाव नहीं जान रहे हैं। अब भगवान को लगता है कि कोई बाहर ना देख ले, तो भगवान अब जोर जोर से रोने लग जाते हैं कि माता का मोह भंग करूं थोड़ा सा। रोने लगते हैं तो माँ का मोह भंग होता है, ममता जागती है। फिर उनको दिखाई देता है अरे वो भागती है और लल्ला को गोदी में उठा लेती है। अब नंद बाबा आते हैं, सारे ब्रजवासी वहां पर इकट्ठे हुए हैं, सब मिलकर कहते हैं अरे बाबा बाबा, भगवान ने आज तो आपके लल्ला को बचा लिया। भगवान कहे, मनी मन कह रहे हैं हाँ मैंने ही बचाया।